तो चलिए, जो लोग 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर है। जी हाँ, लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए वो खबर आ गई है जिसका सबको इंतजार था। सरकार ने इसके गठन को हरी झंडी दे दी है। अब सवाल यह है कि इसका मतलब क्या है, और सबसे जरूरी बात, सैलरी कितनी बढ़ेगी। चलिए इस पूरे मामले को ब्रेक डाउन करते हैं। हाँ, तो सबसे बड़ा सवाल, पैसा कितना बढ़ेगा, सैलरी में कितना इजाफा होगा, लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की जेब पर इसका असर क्या होने वाला है। आइए इसका पूरा का पूरा गणित समझते हैं, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर, कंफर्म हो गया है। केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। अब आसान शब्दों में इसका मतलब ये है कि अब ये तय हो गया है कि आयोग का काम क्या होगा और उसकी सीमाएं क्या होंगी। और देखिए, ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं है। इसका सीधा सीधा असर पड़ने वाला है देश के करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों पर। जी हाँ, 50 लाख। और बात सिर्फ अभी जो काम कर रहे हैं उन कर्मचारियों की नहीं है। करीब 69 लाख पेंशन भोगी, वो भी इसके दायरे में आते हैं। मतलब एंट्री लेवल से लेकर सीनियर अधिकारी तक हर किसी की फाइनेंशियल सिचुएशन पर इसका एक सीधा असर दिखना अब तय है। अच्छा, तो अब जब ये सब तय हो गया है, तो मन में दो बड़े सवाल आते हैं। पहला, इस कमीशन में आखिर कौन कौन है, और दूसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, ये जो सिफारिशें हैं, ये सैलरी में दिखनी कब से शुरू होंगी। ये जो टाइमलाइन है, इसे जरा ध्यान से देखते हैं। देखिए, आयोग के गठन को तो मंजूरी मिल चुकी है। अब यहाँ से कमीशन के पास करीब 18 महीने का वक्त होगा अपनी सिफारिशें तैयार करके सरकार को सौंपने के लिए। और वो तारीख जिसका सबको इंतजार है, वो है 1 जनवरी 2026। ये वो तारीख हो सकती है जब से ये सिफारिशें लागू हो जाएं। अब जाहिर सी बात है, इतना बड़ा काम है तो जिम्मेदारी भी बड़े कंधों पर ही होगी। इस बेहद जरूरी आयोग की अध्यक्षता करेंगी सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई। उनकी टीम में एक सदस्य सचिव और एक पार्ट टाइम सदस्य भी होंगे। ये सब मिलकर ही सिफारिशों का पूरा ड्राफ्ट तैयार करेंगे। चलिए, अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका मुझे पता है सबको इंतजार है। ये सैलरी का पूरा गणित क्या कहता है। मतलब असल में इन रियलिटी सैलरी कितनी बढ़ सकती है। इसे समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, ताकि ये पूरा कैलकुलेशन हर किसी को आसानी से समझ में आ जाए। अच्छा, कैलकुलेशन समझने से पहले एक शब्द को समझना बहुत ज़रूरी है, और वो शब्द है फिटमेंट फैक्टर। अब ये क्या है? अरे ये बस एक मल्टीप्लायर है, एक नंबर जिससे पुरानी बेसिक पे को मल्टीप्लाई करके बूम, नई बेसिक पे निकल आती है। तो पूरा कैलकुलेशन हम इन 4 सिंपल से स्टेप्स में समझ सकते हैं। स्टेप 1, फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल करके नई बेसिक पे निकाली जाएगी। ठीक है। स्टेप 2, फिर इसमें एक एक करके जुड़ेंगे अलाउंसेस। पहले महंगाई भत्ता यानी डीए, फिर मकान किराया भत्ता एचआरए, और आखिर में ट्रैवल अलाउंस यानी टीए। अब जरा इस एग्जाम्पल को देखिए और समझिए कि ये हाइक कितनी बड़ी हो सकती है। मान लीजिए किसी की बेसिक पे आज है 18,000 रुपये। अगर कमीशन फिटमेंट फैक्टर 2.86 तय करता है, और हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि ये सिर्फ एक अनुमान है, तो नई बेसिक पे सीधी हो जाएगी 51,480 रुपये। अब इसमें 53% डीए जोड़िए, 27,284 रुपये। फिर 30% एचआरए यानी 23,630 रुपये, और करीब 2,066 रुपये का टीए। तो कुल ग्रॉस सैलरी कहाँ पहुँचती है? ये पहुँचती है 1,04,460 रुपये पर। वाओ! इसका मतलब सीधा साधा ये है कि जिस कर्मचारी की मौजूदा सैलरी मान लीजिए 40 से 45,000 के आसपास है, उसकी सैलरी दोगुनी से भी ज्यादा होकर 1 लाख को पार कर सकती है। जैसा कि इस चार्ट में साफ साफ दिख रहा है, ये एक जबरदस्त उछाल है। अच्छा, इस बढ़ोतरी को सही पर्सपेक्टिव में देखने के लिए ये समझना भी जरूरी है कि पिछले यानी 7th पे कमीशन में क्या हुआ था। तो देखिए, 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ। तब फिटमेंट फैक्टर था 2.57, और मिनिमम बेसिक पे भी 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हुई थी। अब अगर 8वें आयोग में जो हमारा अनुमानित फिटमेंट फैक्टर है 2.86, अगर वो भी रहता है, तो ये पिछली बार से काफी ज्यादा है। और यही वो वजह है जो इस बार एक बहुत बड़ी सैलरी हाइक की उम्मीद जगा रही है। तो इन सब का निचोड़ क्या है, बॉटम लाइन क्या है? अगर ये सिफारिशें जनवरी 2026 से लागू होती हैं,
तो ये करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए सच में एक सैलरी रेवोल्यूशन से कम नहीं होगा। जैसा कि कहा भी जा रहा है, ये वाकई में एक मेजर सैलरी बूम हो सकता है। सरकार के इस कदम से लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की जिंदगी में एक बड़ी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और राहत आने की उम्मीद है। लेकिन इस कहानी का एक और पहलू भी है। ये बात सिर्फ कर्मचारियों की सैलरी तक सीमित नहीं है। सोचना ये होगा कि जब करोड़ों लोगों के हाथ में खर्च करने के लिए इतना एक्स्ट्रा पैसा आएगा, तो इसका हमारी पूरी इकोनॉमी पर, अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर आने वाले समय में सबकी नजरें टिकी रहेंगी।